मान्या के शादी के सप्तपदी फेरे वैदिक रीति से संपन्न होने के बाद शादी की एक महत्वपूर्ण रस्म 7 वचनों की शुरू हो चुकी थी। पंडित जी विधि विधान से वधू की तरफ से वर के सामने 7 वचन रख रहे थे, जो शादी के समय एक पति अपनी पत्नी को ताम्र निभाने का वचन देता और कामना दूर कहीं अतीत में गुम होती जा रही थी। मेरे भी माता पिता का सम्मान आप वैसे ही करोगे जैसे आप अपने माता पिता का करते हैं। अगर आपको यह शर्त मंजूर है तो मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। यह शादी की दूसरी शर्त थी और ऐसी ही और 5 शर्तें स्वीकार करने के बाद ही वह राहुल के वामांग में आकर बैठी थी। अपनी शादी में और बाकी की रस्में पूर्ण कर कई नए सपने सजाए ससुराल में उसने कदम रखा था, बड़े चाव के साथ। पहले दिन से ही कामना को राहुल का व्यवहार बड़ा रूखा सा प्रतीत हुआ। बस हर बात का नपा तुला जवाब और सारा दिन दफ्तर की मसरूफियत का बहाना लगाकर देर रात घर आना बहुत अटपटा लगा उसे। पहली बार जब माँ बाबूजी कानपुर से मिलने उसे दिल्ली उसके ससुराल आए तो बेटी का बुझा बुझा चेहरा सब कुछ बयान कर गया। जमाई बाबू, हमारी बेटी से कोई गलती हुई है क्या जो आप ऐसा बेरुखा व्यवहार करते हैं उसके साथ? रात को खाने के बाद दीनानाथ जी ने बड़ी हिम्मत जुटाकर राहुल से पूछ लिया। फिर क्या था, सारे घर में ही तूफान सा आ गया। कमाल है बाबूजी, एक तो आपकी बेटी को अपनाया जिसे न अक्ल न शऊर की कैसे पति व ससुराल को खुश रखना, ऊपर से आप ही धौंस जमा रहे हो हम पर। अरे इतना प्यार है बेटी से तो ले जाइए इसे और वहीं रखिए कानपुर में। स्तब्ध रह गए माँ बाबूजी यह सुनकर कि उनकी स्नातक पास घर के काम काज में निपुण संस्कारी बेटी में क्या कमी रह गई थी। कामना के बहुत आश्वासन देने के बाद कि वो सब सामान्य कर लेगी, अगली सुबह माँ बाबूजी अपमानित होकर बेटी के ससुराल से विदा हुए। युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मैं सदैव आपके साथ रहूँगा, यह तीसरी शर्त है। क्या आपको मंजूर है? पंडित जी निर्विघ्न रूप से मान्या के विवाह की रस्में पूरी करवाने में लगे थे, पर कामना का ध्यान ही कहीं और ही था। माँ, मेरी कंपनी ने मुझे ऑस्ट्रेलिया की ब्रांच का प्रतिनिधित्व बना दिया है, बस अगले सप्ताह ही मुझे जाना है। उस दिन राहुल बड़ी खुशी खुशी घर आया था और आते ही माँ के कमरे में जाकर खबर सुनाने लगा, जो कामना के लिए किसी वज्रपात से कम न थी। चौथा महीना लग चुका था उसे और राहुल ने बिना उसे बताए इतना बड़ा फैसला भी ले लिया था। तो क्या तुम्हारे और आने वाले बच्चे के लिए मैं अपना पूरा करियर दांव पर लगा दूं? वैसे तुम्हें 50 बार कहा था कि ध्यान रखो, मुझे अभी बच्चे बच्चे के पचड़े में नहीं पड़ना। अब तुम्हें ही शौक था तो भुगतो अब। एक भी न सुनी थी राहुल ने और सब दायित्वों से मुंह मोड़कर चला गया था। परिवार का सारा दायित्व आप पर है, शादी के चौथी शर्त को हवा में उड़ाते हुए सास ने जैसे तैसे जचकी तक साथ दिया और पुत्री के जन्म लेते ही अपने बड़े बेटे के पास बेंगलुरु चली गई। माँ बाबूजी भी कब तक अपना घर बार छोड़कर उसके पास बैठे रहते। पहले पहले राहुल के फोन भी आते रहे और घर खर्च भी भेजता रहा। धीरे धीरे उससे भी हाथ खींच लिया। घर खर्च में सलाह लेने की 5वीं शर्त को भी ताक पर रखते हुए। अरे मुझे तो पहले ही पता था कि यह राहुल भी यहाँ नहीं टिकने वाला। जब से नैना ऑस्ट्रेलिया चली गई तब से ही लगा था कोशिश में वहाँ जाकर स्थापित होने को।
अरे बचपन से चल रहे याराने इतनी आसानी से कहाँ छूटते। सारी कॉलोनी में इस तरह की खुसर फुसुर ने कामना को तोड़ कर रख दिया। रोती बिलखती बंगलोर चली आई सास और जेठ के पास। बहुत मिन्नतें करने के बाद राहुल आया था 1 सप्ताह के लिए। कामना बहुत खुश थी। मन में एक झूठी आस जो बांध ली थी कि राहुल अपनी बेटी मान्या को देखकर सब भूल जाएगा और वापस आ जाएगा उसके पास। आप कभी भी मेरी सहेलियों और परिवार के सामने मेरा अपमान नहीं करोगे। कहिए आपको यह शर्त मंजूर है। पंडित जी छठी शर्त तक पहुंच गए थे। तुम्हें साथ ले जाऊं या वापस आ जाऊं, यह कैसी बकवास है। मैं तो तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए आखिरी बार यहाँ आया हूँ। मेरी पीआर की अर्जी मंजूर हो गई है। तुम चुपचाप मेरे लाए तलाक के कागज़ पर साइन कर दो और अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर लो, या रोती बिलखती रहो यहाँ मेरी बला से। मैंने सिर्फ माँ की जिद पर तुमसे शादी की थी। मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, नैना, और वो अब पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम चाहो तो शौक से अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती हो। इतना अपमान बाबूजी सह नहीं कर सके और बीपी बढ़ जाने से वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। बाबूजी ने उसके बाद बिस्तर पकड़ लिया था। भाई भाभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे किसी भी तरह के पचड़े में पड़ने से। कामना ने तलाक के कागजात पर दस्तखत कर गुजारा भत्ता लेने में ही भलाई समझी। समय का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा। कामना ने पति द्वारा मिले मकान को बेचकर कानपुर में ही छोटा सा मकान ले लिया और बाकी का धन बैंक में बेटी के भविष्य के लिए जमा करवा दिए। गुजारा भत्ता से मिली रकम और प्राइवेट स्कूल की नौकरी कर बेटी मान्या को अपने पैरों पर खड़ा किया ताकि भविष्य में उसे किसी राहुल के हाथों इतना दर्द न झेलना पड़े। आज मान्या एक सफल डॉक्टर बन चुकी थी। अपने ही सहयोगी आकाश से शादी के फैसले को दोनों परिवारों ने खुशी खुशी मंजूर भी कर लिया था। पराई स्त्री को माँ का दर्जा दोगे और कभी कोई दूसरी औरत हमारे बीच नहीं आएगी। अगर यह 7वीं शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारे मांग में आने के लिए तैयार हूँ। पंडित जी के मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पढ़ी गई इस 7वीं शर्त पर कामना की तंद्रा भंग हुई और उसने आंखों में आए आंसू चुपके से पोंछ लिए और अपनी लाडली को आशीर्वाद देने और विदाई की रस्म के लिए उठ खड़ी हुई। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।